तो मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेबनान के ऊपर इसराइल की बमबारी लगातार जारी है। लेबनान के स्थायी मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आज सुबह से इसराइली बमबारी में 51 लोग लेबनान के मारे गए हैं, 223 लोग घायल हो गए हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से गाज़ा स्थायी मंत्रालय रोज़ाना इजरायली हमलों के बाद आंकड़े जारी करता है। लगातार स्थायी मंत्रालय गाज़ा का आंकड़ा बताता था शाम को क्या आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग मारे गए। उसी तरह से लेबनान का स्थायी मंत्रालय भी अब आंकड़े बताना शुरू कर चुका है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो बमबारी शुरू की है, इजराइल उसको रोकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इजराइल की एयर फोर्स अपने लड़ाकू विमानों को लेकर जाकर बम गिरा रही है। बड़ी खबर आ रही है कि आज अब इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू करने वाली है। आईडीएफ ने उत्तर में 2 रिजर्व बेंगरोड को बुलाया है और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी हमले की तैयारी करती है। ज़मीनी ऑपरेशन चलाएगी इजराइल की सेना लेबनान के अंदर घुसकर, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं वह कुछ ऐसी जगहों पर भी मौजूद हैं आईडीएफ के मुताबिक जिनको हवाई हमलों करके नष्ट नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह का नेटवर्क बहुत बड़ा है, हवाई हमलों से वह पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आईडीएफ अब ज़मीनी ऑपरेशन चलाने का प्लान बना रही है, लेकिन इसराइल को इस ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह एक कड़ी टक्कर दे सकता है। इसराइल के 3 प्रधानमंत्रियों की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग में रह चुके हैं और तेल अबीब के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर रिसर्च यूएल गुदस ने कहा कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है, हिजबुल्लाह एक स्टेट के अंदर मौजूद स्टेट है। इसके पास हमास से कई गुना ज़्यादा मिलिट्री ताकत और सपोर्ट है। हिजबुल्लाह ने पिछले हफ्ते के आखिर में इसराइल के कई शहरों में घातक हमले किए। कैरियात बिलिंग सुर-शलाम और मैर सलाम बनाने की सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हर हमले को इसराइल का आयरन डोम रोक भी नहीं सकता। ताकतवर हमला हुए तो रोकना और मुश्किल हो जाएगा। इसराइल के सीनियर अधिकारियों को इस बात का डर है कि ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा। हिजबुल्लाह बहुत करीब है, इसराइल से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी है। हिजबुल्लाह अगर कोई घातक हमला कर देता है तो इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसराइल के पास फिर कहूँगा कि एयर फोर्स की ताकत है। इसी के बलबूते पर इसराइल हर देश से जीत जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खाम ने भी यही बात कही है कि इसराइल हिजबुल्लाह को घुटने पर कभी नहीं ला सकता। भले ही इसराइल के पास कितनी ही सेना क्यों ना हो, हिजबुल्लाह के कितने भी कमांडर को वो मार दे, लेकिन इस संगठन को इसराइल कभी नहीं झुका सकता। आयतुल्लाह खान का ऐसा मानना है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गाज़ा भी जीतेगा, हमास भी जीतेगा और हिजबुल्लाह भी जीतेगा। आज के हमलों को लेकर लेबनानी स्थायी मंत्रालय की तरफ से जो कुछ कहा गया वह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। इसराइल ने क्या कहा? आज के हमलों को लेकर आईडीएफ ने कहा कि आज हमने पूरे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों में से तकरीबन 100 साइटों को निशाना बनाया। इसराइल की सेना ने कहा कि हमने अपने लड़ाकू विमानों की मदद से हिजबुल्लाह के उन खुफिया ठिकानों को भी नष्ट कर दिया
जहां से हिजबुल्लाह खुफिया तस्वीरें बनाकर उसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करता था। कुछ ऐसी खुफिया ठिकाने भी थे जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके हमारी निगरानी करते थे। हिजबुल्लाह के लड़ाके खुफिया अड्डों से कमांड देते थे। उन सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया। उधर खबर आ रही है कि रूस यमन को लंबी दूर की एक एंटी मिसाइल दे रहा है, जिससे यमन जो है इजराइल पर हमला कर सके। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यमन, हमास और हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन खुलकर के वो सामने नहीं आ रहे। और बहुत जल्द जो ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्लाह ने कहा है कि गाज़ा भी जीतेगा और हिजबुल्लाह भी जीतेगा और यमन भी जीतेगा, तो इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। और ये बात कहना ईरान के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है फ़िलिस्तीन, गाज़ा और हिजबुल्लाह को। और ईरान के प्रधानमंत्री ने साथ ही साथ ये भी कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल कभी भी घुटनों पर नहीं ला सकता, भले ही वो उसके कितने ही लड़ाकों को क्यों ना मार दे। हिजबुल्लाह का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा और बहुत मजबूत है, और इजराइल हिजबुल्लाह पर इसी वजह से जो ज़मीनी ऑपरेशन है वो करने से डर रहा है। तो दोस्तों, आज की कुछ न्यूज़ यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।